हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के हो रहे हैं 7:30 और हम लोग घर से निकल लिए हैं जयपुर के लिए। ईरा आई हुई थी हम लोगों के पास गुड़गांव। तो मेरे हस्बैंड ने छुट्टी ले रखी थी सैटरडे को, और संडे तो ऑफ होता ही है। तो हमारे पास 2 दिन थे। तो रात में सडनली हम लोगों ने प्लान बनाया कि कहीं घूमने चलते हैं। तो बहुत सी जगह हमारे माइंड में थी, लेकिन ठंडी जगह पे हम लोग नहीं जा सकते थे क्योंकि हमारे साथ ईरा थी और वो अभी बहुत छोटी है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जयपुर चलते हैं। तो फिर हम लोगों ने करी पैकिंग, और हम लोगों को कौन से कपड़े रखने थे, क्या करना था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जो भी कपड़े हमें दिखे वो हमने रख लिए, और बस सुबह फटाफट से उठ के फ्रेशन अप होके नहा के हम लोग रेडी हुए, चाय पी और निकल लिए घर से। ब्रेकफास्ट नहीं किया था घर पे क्योंकि सुबह सुबह इतना जल्दी कुछ भी बनाने का मन नहीं करता है जब कहीं निकलना हो। तो यहाँ पे हम लोगों को दिखा एक ढाबा, जहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किए आलू प्याज के पराठे, चाय। और यहाँ बहुत अच्छी धूप आ रही थी, हम लोग खुले में बैठे थे। तो सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। और ईरा अभी तक सो ही रही थी, उसे कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। ब्रेकफास्ट करके हम लोग फिर से निकल लिए अपनी मंजिल की ओर। और यहाँ से हमने लिए कुछ पॉपकॉर्न वगैरह, क्योंकि जब थोड़ा लंबा सफ़र होता है तो मन करता है कि गाड़ी में कुछ खाते रहना चाहिए। और मुझे गाड़ी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मैं घर से बस ऐसे ही अपने घर के कपड़ों में ही निकली थी, क्योंकि खुद की गाड़ी थी। और रास्ते में तो हम लोगों को कहीं ऐसा रुकना नहीं था। तो बस हम लोग फिर से चल पड़े, रास्ते का मज़ा लिया। और जो ये जयपुर या राजस्थान जाते टाइम हम लोग को ये पहाड़ मिलते हैं रास्ते में, ये व्यू बहुत अच्छा आता है। मतलब इन पहाड़ों का भी अपना एक अलग ही मज़ा है। तो देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था। चलते चलते हम लोगों को दोपहर हो गई थी, मतलब 1 बज गया होगा। और यहाँ पे देखिए ईरा थोड़ा बीच में खेल के फिर से सो गई थी। मैं उसकी खेलने वाली वीडियो ले ही नहीं पाई। तो यहाँ पे हम लोगों को फिर से कुछ खाने का मन कर गया था, और ये सब हम घर से लेके आए थे। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर बना रही है भेल पूरी, क्योंकि रास्ते में ये भी बड़ी अच्छी लगती है। तो ये सारा सामान हम लोग अपने घर से लेकर ही आए थे। और ये हम लोगों ने थोड़ा सा पिया जल जीरा। हम दोनों का ही मन ख़राब हो जाता है गाड़ी में। तो यहाँ पे छानने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो ये ऊपर से थोड़ा अजीब सा लग रहा था। और ईरा घूम रही थी गाड़ी से बाहर, उसे बड़ा मज़ा आता है कोई खड़े होके ले ले या उसे कोई खड़ा कर ले, बड़ा खुश होती है वो। तो बस ऐसे ही वो कोई ले ले उसे कंधे पे तो पीछे देखती रहेगी, खुश होती रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग बस थोड़ी देर रुके, अपना खाया पिया थोड़ा बहुत जो भी खाना था, और फिर से निकल लिए। जहाँ हम लोग जा रहे होते हैं ट्रिप पर, मतलब वहाँ तो हम लोगों को अच्छा लगता ही लगता है, लेकिन जो साथ ही साथ रास्ते का मज़ा होता है वो कुछ अलग ही होता है। तो ये देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है, हम लोग बहुत मस्ती करते हुए जा रहे थे। और यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस भी क्लिक करी। और यहाँ तो ईरा भी बड़ी मज़े कर रही थी। फिर तो वो थोड़ी देर जागती रही थी और रास्ते का मज़ा ले रही थी। वो भी कभी आगे जा रही थी, कभी पीछे आ रही थी। तो बस ऐसे ही मस्ती करते करते फाइनली हम लोग पहुँच गए जयपुर। तो ये था हमारा होटल जहाँ हम लोग रुकने वाले थे। यहाँ ये लोग निकलवा रहे हैं सामान, और ये देखिए फिर से सो गई। तो चलिए फिलहाल चलते हैं
अंदर और दिखाएंगे होटल और अपना रूम। यहाँ पे हम लोग थोड़ा देर रुके क्योंकि इन लोगों को जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो अपना करनी थी पूरी। आईडी वगैरह कुछ दिखाने होते हैं, जमा करने होते हैं, जो भी कुछ था। बहुत ही अच्छा होटल था जहाँ हम रुके हुए थे, द सेंचुरी स्टे। तो फिलहाल हम लोग आ गए हैं अपने रूम के बाहर। हम दोनों के रूम साइड ही साइड में थे, मतलब अगल बगल ही थे दोनों रूम। तो कुछ ऐसा था ये रूम। अच्छा लगा रूम हम लोगों को। और जो ये होटल है ये इनकी मतलब नई ही प्रॉपर्टी है, तो बहुत अच्छा था। फिर हमने थोड़ी बहुत रूम की वीडियोस ली। और रूम से ज़्यादा अच्छा तो ये वॉशरूम था। मतलब रूम तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन ये देखिए एकदम मतलब ऐसा लग रहा था कि हमसे पहले किसी ने यूज किया ही नहीं है। अभी दिखाती हूँ फिलहाल मैं आपको दूसरा रूम। ये भी सेम ही था, बस इसमें एंटर करते टाइम वॉशरूम नहीं था, इसमें वॉशरूम अंदर के साइड था। दोनों ही रूम बहुत अच्छे थे और जो बाहर का व्यू था वो भी बहुत अच्छा आ रहा था। यहाँ जब तक मैं ये रूम की वीडियोस वगैरह ले रही थी, मेरे हस्बैंड पता करके आए कि हम लोग मतलब कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। हम लोगों ने आके हवा महल का प्लान बनाया था कि हवा महल देखने जाएंगे, लेकिन पता चला कि वो 4 बजे बंद हो जाता है। और हम लोग होटल ही पहुँचे थे 3 साढ़े 3 बजे। तो हम लोगों का यहाँ पे हो गया मोए मोए, मतलब हम लोग हवा महल नहीं जा पाए थे। ये देखिए एकदम सील थी ये। बहुत अच्छा लगा हमें क्योंकि हम काफ़ी होटल्स में गए हैं, लेकिन ये हमने कुछ नया ही देखा था। इरा इरा रेडी हो रही है क्या? हेलो हेलो हेलो। कहाँ जाएगी? इट्स माय फर्स्ट ट्रिप। इरा की तो ये फर्स्ट ट्रिप है। इरा कहाँ जाएगी? मैं तो जयपुर घूमने घूमने करूंगा। न्यू न्यू कपड़े पहन रही है। मैं तो जयपुर जयपुर घूमने करूंगा। पिंक सिटी हाँ, में पिंक ड्रेस पहनूंगा। इरा तो इतना लंबा सफर करके रेडी भी हो रही है। हाँ ठीक अच्छी है, अच्छी तू है, अच्छी अच्छी अम्मा भी रेडी तू। होगी। हाँ फिर मिलेंगे, है ना इरा? तब तक से के लिए बाय बाय। बाय बाय। बाय। से बाय। हेलो इरा, पा के साथ खेल रही है। हाँ रेडी होके खेल लो, माँ भी रेडी होने जा रही है। हे होटल पहुंचते पहुंचते हम लोगों की शक्ल तो ऐसी हो गई थी जैसे हम लोग 3 4 दिन से नहाए ही ना हो। तो यहाँ ईरा तो रेडी होके थोड़ा बहुत खेल के सो गई थी और हम लोग भी नहा के रेडी होने लगे थे। और हम लोग तो सारे सर्दियों के कपड़े लाए थे, लेकिन यहाँ तो इतनी तेज धूप थी, बहुत गर्मी लग रही थी, तो समझ ही नहीं आ रहा था तो कि क्या पहने। लेकिन जो भी मिला हम लोगों ने पहन लिया, रेडी हो गए। और ये चाय हम लोग घर से ही बना के लाए थे, तो यहाँ पे हमने चाय गरम की केटल में और इन्जॉय करी। मैं चाय नहीं पीती हूँ, इन लोगों ने इन्जॉय की। वैसे तो यहाँ पे मिल्क पाउडर वगैरह होता है, लेकिन जब घर से बना के लाए थे वो टेस्ट अलग ही होता है। तो रेडी होके ये यहाँ पे चल रहा था इनका कुछ फ़ोटो शूट। हम लोग निकल लिए। हवा महल तो हम लोग नहीं जा पाए थे
लेकिन हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं कहीं और ही सही। तो ये देखिए, यहाँ मैंने देखा जितना भी कुछ बना हुआ है सारा एक ही कलर का पेंट है सब पे, इसीलिए सारे से पिंक सिटी कहते हैं। तो ये था यहाँ का मार्केट जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो यहाँ पे बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी और जितनी भी दुकानें थी सब सेम ही लग रही थी। जो भी दुकानों का नाम था वो सब लोगों ने एक ही जैसा लिखवा के रखा था। सभी दुकानों के नंबर पड़े हुए थे। आप दुकानों को नंबर से भी मतलब पहचान सकते हैं। फिलहाल हम लोग पहुंच गए थे जल महल। तो हम लोगों ने गाड़ी पार्क की अपनी और रोड के उस साइड जाना था हमें। तो ये है जल महल जो कि देखने में बहुत सुंदर है। इसके आसपास पूरा मार्केट लगता है, यहाँ हर सामान मिलता है। बहुत ही मतलब काफ़ी जगह में बना हुआ है ये, लेकिन इसके अंदर जाना अलाउ नहीं होता है। शायद ये कुछ बन रहा है होटल वगैरह, तो अंदर तो इसके कोई नहीं जाता, बाहर से ही देखते हैं सब। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे मज़े किए, फ़ोटो वगैरह क्लिक की। अच्छा लग रहा था, शाम का टाइम था और मौसम भी यहाँ का बहुत अच्छा था। ये देखिए, ये हम लोग बचपन में घुमाते थे, क्या बोलते हैं इसे। और मार्केट घूमने में भी बड़ा अच्छा लग रहा था। ये कुछ कुछ तो नई नई चीज़ें देखने को मिल रही थी। यहाँ से हमने लिए थे दुपट्टे। और यहाँ का जो स्ट्रीट फूड था वो भी अच्छा था। बहुत सी चीज़ें थी, हमने भी थोड़ा बहुत ट्राई किया। ठीक था, मतलब हर जगह का अपना एक अलग टेस्ट होता है। तो बस जहाँ भी जाओ तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ का टेस्ट क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाई पानी पूरी और यहाँ की टिक्की थोड़ी सी अलग थी, अच्छी थी। और बस फिर यहाँ से हम लोग खा पी के निकल लिए, क्योंकि छोटा बच्चा था साथ में और बहुत ज़्यादा रात करना सही नहीं था। 8 साढ़े 8 तो बज ही चुके थे। ये देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है, मतलब लाइट में तो और भी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हर जगह लाइटिंग थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और पूरा जल महल जब तक हम लोगों ने घूमा, ईरा सोती ही रही। और जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठने वाले थे वो फिर से जग गई। मतलब जहाँ घूमने वाली जगह थी वहाँ वो सोती थी और गाड़ी में बस वो एंजॉय करती थी। उसको बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, गोदी में लेना मतलब उसको खड़े किए रहो। यहाँ का मार्केट घूमने का हम लोगों का बहुत मन था, लेकिन कहीं भी हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कोई तो पार्किंग हो, लेकिन मार्केट में शायद कोई भी गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं थी। और ऐसे वैसे हम गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारी गाड़ी अलग स्टेट की थी। और ये देखिए बीच में ही हमें एक शॉप दिखी, दुश्मन कचौरी बाला। ऐसे कौन ही नाम रखता है, लेकिन ये अपना कुछ अलग ही अंदाज है, उसने कुछ सोच के ही रखा होगा। तो ये देखिए पूरा मार्केट, मतलब रात में जो लाइटिंग थी ना मार्केट में, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। बहुत कोशिश की लेकिन कहीं भी हम गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते थे।
और ये है हवा महल, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है और रात में तो कुछ अलग ही लगता है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। पता नहीं इसकी टाइमिंग इतनी जल्दी क्यों है, ये इतनी जल्दी बंद क्यों हो जाता है। 4 बजे कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं है। हो सकता है यहाँ भीड़ बहुत रहती है, बाहर बाहर से लोग आते हैं इस वजह से। कोई नहीं। और ये देखिए मार्केट कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ का मार्केट भी ऐसा लगता है जैसे ये अपने आप में अलग ही कोई महल है। इसीलिए ये जयपुर है, पिंक सिटी है। बस ऐसे ही रात में बड़ा अच्छा लग रहा था। रास्ते के मज़े लेते हुए हम लोग पहुंच गए अपने होटल। बहुत थक गए थे क्योंकि ये सारा कुछ एक ही दिन किया हमने। और यहाँ ईरा जग रही है, इसे मैं सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। और हमारा डिनर आने वाला था, तो उससे पहले हमने कुछ स्टार्टर मंगाया हुआ था। तो बस एंजॉय करेंगे, सोएंगे, मिलते हैं आपको सुबह।